खलील साहब के सामने मैं बैठा हुआ और वो आती है ऑफिस में ना सबको, यार क्या पंखा तेज करो इसको, एसी को यार, इतनी गर्मी है, किस पे चलाया? कंटेंट बेहतर कर रहा हूँ, बोलना अच्छा कर रहा हूँ, चीजें बेहतर कर रहा हूँ, करते 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 एक दिन आया, सुबह देखा तो वीडियो वायरल। फिरोज खान के बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि वो जैसे फिल्म के ऊपर नजर आते हैं, पर्सनली लाइफ में बड़े टॉक्सिक टाइप के हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर क्या है? बड़ा मुश्किल था, सख्त गर्मी में मैं मजदूरी कर रहा हूँ और घर आता हूँ तो मेरे वालिद मुझे कहते हैं सॉरी यार, मेरी वजह से तेरा कैरियर ना। मैंने कहा क्यों जी, क्या हो गया? फिरोज खान ने कहा था कि मेरे पास तो मुझे ऑफर हुआ था। झूठ बोला, मेरे पास तो कभी भी ऑफर नहीं हुआ था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, इनको ऑलमोस्ट मेरी ऑडियंस तो सभी जानती होगी। मैं बात कर रहा हूँ सबी सुमेर भाई की, जो कि बड़ी बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एनालिस्ट करते हैं। कैसे हैं सभी भाई, ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुमेर भाई, आपकी वीडियोस वगैरह देखते हैं और एक तरीके से फैन ही हैं आपके। तो आप क्या समझते हैं, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है और एक तरफ इंडिया ड्रामा इंडस्ट्री है, एक तरफ इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, तो हमारा ड्रामा और इंडिया का ड्रामा या फिर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज वगैरह को आप कहाँ देखते हैं? हमारा ड्रामा आगे है या पीछे है? देखिए, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो हमेशा से आगे था और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कहानियां होती हैं उसमें कभी भी लड़की जो है वो बेड से गिरने के बाद याददाश्त उसकी नहीं खो जाती। स्टार प्लस में तो आपको पता है, लड़की के सर में तकिया भी लगता है ना तो उसकी याददाश्त चली जाती है, और याददाश्त का पोर्शन भी जो है वो इतना ही जाता है जिसमें सिर्फ वो अपने हस्बैंड और जवान बच्चों को भूलती है और उसको याद सिर्फ वो अपने कॉलेज वाला एक बॉयफ्रेंड रह जाता है। और डॉक्टर भी जो है वो, और डॉक्टर भी अपने उसके हस्बैंड को कहता है कि ना ना ना, अब इसकी याददाश्त जो है ना ऐसी जगह पर चली गई, अगर तुम इसे याद कराने की कोशिश करोगे ना, तुम इसके हस्बैंड हो, तो इसकी डेथ भी हो सकती है। अब वो बेचारा खुशी खुशी अपनी बीवी को जो है वो उसके पुराने बॉयफ्रेंड के हवाले कर देता है और खुद जो है उसका वो ड्राइवर बन के भी जी रहा होता है। तो ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। तो इसलिए अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया के ड्रामों को, तो पाकिस्तान तो बहुत आगे है। हाँ, लेकिन अगर फिर अब चले जाएं टर्किश ड्रामों में तो फिर थोड़ा बहुत फर्क आता है हमारी कहानी में, हमारी चीज़ों में, फिर प्रोडक्शन में, वहाँ पर थोड़ा सा है। इसको मैं समझता हूँ कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो फिर। अच्छा सुमेर भाई, सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अगर हम बात करें, तो आपको नहीं लगता कि हमारी स्टोरीज हैं वो पिछले 10-15 साल के तकरीबन एक ही टाइप की स्टोरी चल रही है? एक ही स्टोरी को थोड़ा सा 19-20 करा जाता है, कास्ट चेंज करके फिर वही स्टोरी दिखा देते हैं। जैसे कि अभी अच्छा, रिसेंटली जानिसार हो गया, हाँ हाँ, मैं कभी आपको मैं कभी बताऊं। तुम हो गया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पिछले 10-15 सालों से, और आपको याद होगा कि जब पीटीवी पर ड्रामे आते थे, हम फैमिली के साथ बैठ के थे, तो कभी भी कोई भी कहानी आपस में मैच नहीं करती थी। सही। हमेशा कहानियां डिफरेंट हुआ करती थी। लेकिन अगर अब आप देखें कि पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों से ना क्या कहानी है, सास बहुत बुरी है, बहू जो है वो बहुत बुरी है, बेटी जो है उसने बाप को और भैया को धोखा कैसे देना है, कॉलेज से कैसे निकलना है, फिर उसने अपने बहनोई के साथ चक्कर कैसे चलाना है, साली के साथ कैसे चक्कर चलाना है। पिछले दिनों मैंने लैला जुबैरी, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी सीनियर अदाकार है, उनके साथ जब मैंने इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, तो वो कहती हैं कि मुझे आजकल की कहानियां देखकर बहुत बुरा लगता है कि हम उस पर काम करते हुए भी शर्मा रहे होते हैं कि सास के साथ चक्कर चल रहा है। ठीक है, अब साली को जो है वो बहनोई जो है वो पटाने के चक्कर में लगा। और आपको पता है ये कहानियां बेसिकली वो कहानियां हैं जो फेसबुक पर नहीं अक्सर आती, देवर भाभी का चक्कर, फलां का चक्कर। सिर्फ क्या है, सीन्स बाकी रह गए हैं। वो सही। जो सीन्स है ना जो कि हम नहीं अभी दिखा सकते, खैर आहिस्ता आहिस्ता शुरू तो हो गया, अदरवाइज कहानियां वही हैं, आप माने या ना माने। कुछ अच्छा। आप अगर आप ग्रीन को देखें ना, ग्रीन को, तो वो बहुत डिफरेंट लेकर आ रहा है। या फिर आप अभी काबली पुलाव एक ड्रामा चला था, उसकी कहानी का
हाँ देखें, ऐसे ना उसमें म्यूजिक था, ना डिशम डिशम था और ना ही कोई ऐसी चीज थी, लेकिन ग्रीन के उस प्रोग्राम को देख कर ना, मतलब काबली ब्लाव और मुश्ताक साहब की वो जो एक्टिंग थी उसमें, वो बिल्कुल रियलिटी, और ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई असल में कहानी ऐसी देख रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूम रही हो। बड़ी जबरदस्त वो कहानी थी। लेकिन अगर आप अच्छा। अदरवाइज बाकी ड्रामों को हाँ। देखें तो पर हमें फिर मायूसी होती है कि एक ही तरह की कहानियां। अच्छा सुमेर भाई, आप एक टाइम तक के एक इंडस्ट्री से थोड़े टाइम के लिए लेकिन जुड़े जरूर रहे, तो आप क्या हैं। समझते हैं, जैसे काबली पुलाव हो गया, जड़ पत्तों का बन हो गया, या फिर खई हो गया, इस तरीके के ड्रामे हमारे पास और क्यों नहीं बन पाते? एक्चुअली मसला ये है कि मेरी जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुलाकात होती है, जैसे कि आपको पता, शायद मेरे बारे में ये जानते ही होंगे, मैं इंडस्ट्री से काफी मुंसलिक रहा, तो अभी भी डायरेक्टर जब मेरे घर कभी आते हैं या मैं उनकी तरफ जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तो कोई और कहानी नहीं लगी सी। तो मतलब आपको पंजाबी मेरा हाल समझ आती होगी, मतलब तो जी जी, कुछ आती और है। नहीं ऐसी। तो वो कहते हैं कि यार हम क्या करें, अगर अब मैं एक कहानी ऐसी बना दूं कि लड़की बड़ी दीनदार है, ये है वो, ये कौन देखेगा। मैंने कहा कि अगर ऐसा होता तो वो मायरा खान वाला वो ड्रामा कभी पॉपुलर ना होता, जिसमें उसको, वो मुझे नाम भूल रहा उसका, जिसमें उसको वजू करना नहीं आता और एक बच्ची उसको वो बताती है कि आपको वजू करना नहीं आता, और वो अपनी माँ को जाकर कहती है कि आपने मुझे क्या सिखाया, सिर्फ गाड़ियों में घूमना, पार्टीज और ये सब कुछ सिखाया, आपने मुझे आज तक नमाज तक नहीं सिखाई। तो वो ड्रामा भी तो आज तक गुल क्या नाम था आपके जहन में, पता नहीं आ रहा है या नहीं मुझे। एक्सप्रेस टीवी पे जो आया था। माहिरा खान का वो ड्रामा था। अब 12 इंटरव्यू हो सकता है आगे चल के मुझे याद आ जाए। तो ऐसी कहानियां क्यों नहीं बनाई जाती। वो कहते हैं कि आजकल लोग क्या देखना चाहते हैं। अब एक सास ड्रामा देख रही है ना, तो सास ने हम्म। देखा कि मेरी जो बहू है वो मेरे साथ असल जिंदगी में बड़ी बदतमीजी करती है। वो एक ड्रामा आता, तो बहू जो सास जो रात को ड्रामे को देख कर रो रही होती है, तो मेरे नाल भी इंज ही होता है, यही होता है मेरे नाल बिल्कुल। तो वो कहते हैं इस चीज को देखकर लोग खुश होते हैं और फिर हम ऐसे ही बनाते अब नहीं सुमेर भाई, आपको आप इस तरीके से भी काउंटर कर सकते थे कि कई जैसा ड्रामा बना जो कि एक तरीके से नेटफ्लिक्स के लेवल का था, तो हैं। हमारा वो ड्रामा फेमस हुआ और अच्छा खासा हिट भी हुआ, तो फिर मेकर्स एक ड्रामा बना के पीछे हट गया और अब उस जैसा कंटेंट कोई ड्रामा नजर नहीं आ रहा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग डरते हैं ना कि हमारा पैसा ना पिट जाए। सही। जितना ड्रामा हिट होगा, आपको क्या लगता है हम्म। आज के दौर में जो प्रोड्यूसर है वो पैसा चैनल से कमा रहा है। नहीं अब नहीं। एक एपिसोड अगर 6 लाख रुपए में तैयार हो रहा है या 10 लाख में तैयार हो रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 11-12 लाख का बिक जाएगा एक एपिसोड। हम्म। ठीक है। अब एक एपिसोड अगर 12 लाख का बिक रहा है तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट आ रही है ना। लेकिन हम्म। अगर ड्रामा क्लिक कर जाता है तो यूट्यूब से कितना पैसा वो फिर कमाते हैं। सही। आज के दौर में जो अर्निंग है वो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हाँ, फेसबुक, यूट्यूब। ठीक है। वहां से जो पैसा इकट्ठा होता है उसका उनको फायदा होता है, तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम ऐसी कहानियां बनाएं। अब हई जैसा, फिर आपको पता है कि राइटर राइटर राइटर। आपको पता है कि उस पर पैसा नहीं लगाया जाता। जो काबिल राइटर्स हैं अब वो अच्छे खासे पैसे लेते हैं। मैंने अभी खलील साहब का इंटरव्यू किया तो मैंने बार बार उनको कहा, मैंने कहा सर आप बताए ना एक ड्रामे के कितने पैसे ले लेते हैं। तो खैर उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली फिर कहा कि यार इसको पब्लिक ना करना। वो उतने पैसे तो हमारे बड़े स्टार्स भी नहीं लेते जितना वो एक ड्रामे के ले लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब मुझे ये बताएं कि जब खलील साहब जैसे राइटर को, आप इस बात को तो मानते हैं खलील साहब का लिखा हुआ ड्रामा आप जब उसको नो डाउट। देखना शुरू करते हैं ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई गजल शायरी पढ़ रहे हो। एक जुमला हम्म। पिछले पहले एपिसोड से जुड़ा होता है। सही। वो कहानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सीन ऐसे आया और दूसरा पता नहीं सीन किधर से आ गया, ये समझ ही नहीं आ रही। हर एक चीज दूसरे के साथ मुंसलिक होती है। आप ड्रामा सीरियल, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, मेरे पास तुम वो देख ले। हम्म। एक एक एपिसोड, एक एक डायलॉग जो है वो इतना बेहतरीन था कि बिल्कुल। आप सोचकर परेशान, यार कैसे लिखा होगा इस बंदे ने। तो राइटर, सबसे बड़ी बात है कि आपको कहानी पर काम करना है ना। और फिर जब कहानी अच्छी होगी फिर उस पर आपको कास्ट भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। एक और चीज, सॉरी, अब देखें खई में आपको कितने बड़े स्टार्स नजर आए और एक साथ नजर आए।
अच्छा भाई। जब आपको सास बहू वाला प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा ना, उसमें आपको 2-3 बड़े कैरेक्टर्स चाहिए और उसके बाद सारे जूनियर आर्टिस्ट हाँ ऐसे ऐसे ही सब। है। देखिए जूनियर भी जूनियर होते हैं, लेकिन अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर उसमें आप देख लें फैसल कुरैशी और उसके साथ उसी आदिल लेवल के भाई। सारे सारे। वो मेरे जहन में शिबरा आ रही थी अब। तो जब तो कैरेक्टर इतना जबरदस्त काम करते हैं ना तो रियल नेम आता ही नहीं है माइंड में। नहीं आता। तो बस मेरी जो मैनेजर बैठी हुई थी वो नाम अभी ले रही थी बार बार ना, तो मैंने कहा अगर अच्छा। उधर फोकस करना तो मजा नहीं आएगा। अच्छा। अच्छा सुमेर भाई, आप हम्म, खलील साहब का आपने इंटरव्यू किया और बड़ा मजे का था, मैंने देखा, पूरा देखा, बड़ा मजा आया। रियल में उनकी पर्सनैलिटी जैसा सोशल मीडिया के ऊपर उनको पोर्ट्रे किया जाता है, डू यू थिंक हम्म। उनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है रियल लाइफ में? अच्छा, मैं जब इंटरव्यू करने जा रहा था तो मेरा उनसे कोई जाती बहुत ज्यादा दोस्ताना या कुछ ऐसा नहीं था। हम्म, तो मेरे दोस्त ने कहा कि सुमैर भाई मेरे बड़े, उन्होंने कॉल की कि सुमैर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तो लाहौर आए, में इंटरव्यू करना है। तो वो बीमार थे, इंटरव्यू दे नहीं सके। और मैं सही। लाहौर में इब्रार हक का इंटरव्यू और उनसे थोड़ा पॉडकास्ट करने गया हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं सर। वो इस्लामाबाद आए तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने आ जाए ना, लेकिन मेरा उनका टाइम था 6 बजे का। सही। और 6 बजे के मतलब 5:30 बजे या कोई मेरा ख्याल है इसके करीब करीब उनका एक मैसेज आया कि अगर आप 6 बजे से लेट आए तो मैं आपको मिलूंगा नहीं। अच्छा। मैंने कहा ठीक। तो जब उनका मैसेज आया मैं उस जगह पर मौजूद था। मैं अच्छा। टाइम से पहले जो है जब मैं किसी से कमिटमेंट करता हूँ तो मैं पहुंच जाता हूँ। तो मैंने सही। कहा सर मैं तो आपके ऑफिस के पास हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, ठीक है ऊपर आ जाओ। तो फिर मैं ऊपर गया तो उनसे मेरा मिलना मिलाना हुआ। मैं ना इंट्रो भूल गया, ये मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ। खलील साहब के सामने मैं बैठा हुआ और वो आती है ऑफिस में ना सबको, यार क्या पंखा तेज करो इसको, एसी को यार, इतनी गर्मी है किस पे चलाया हुआ है? इस तरह ना 18 रुपए कर इसको, 18 रुपए कर। और बड़े ऐसे ना उनके साथ एक मतलब टीम भी थी उसमें, लड़कियां और ये सारे लोग। अच्छा और लोग भी इंतजार कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और खलील साहब की एकदम हाइप क्रिएट होगी ना, ऐसे पता चला है खलील साहब आ गए। अब आप भी मैं डर बैठा, गए। मैं तो इंट्रो भूल गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, सही। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं डायलॉग्स भूल जाता था, एक्टिंग जब करता था बहुत भूलता था और बड़ी डांट पड़ती थी, लेकिन इंट्रो में कभी भी नहीं भूला। अपने प्रोग्राम को मैं कभी नहीं भूला। मैंने सही। 4 दफा इंट्रो ऐसे किया, 4 दफा मैंने रीटेक की। तो क्योंकि मैंने बड़ा उनके लिए सोच समझ कर गया था, तो मुझे कहते हैं कैसे बोल रहे हो यार, क्या हो गया, इतने अच्छे अच्छा। प्रोग्राम करता है। मैंने आराम से कर, आराम से कर, अस्सलाम वालेकुम कर। मैंने कहा अच्छा सर सही। ठीक, आराम से कोई बात नहीं करो। फिर भूल गया। अच्छा फिर उन्होंने कहा अच्छा। कोई बात नहीं, आराम से। आप यकीन करें वहां उनके पास बैठे हुए मैंने ऐसी चीजें सीख ली। वो जो इंट्रो था ना, इंट्रो के दौरान मैंने उनसे वो सीखा जो मैं पहले नहीं सीख सका। सही। कितने अरसे से मैं वीडियोस बना रहा था। अच्छा मैं इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू करते करते उन्होंने सिगरेट लगाया तो मैंने कहा सर अगर, हाँ बंद नहीं, चल ठीक है बंद कर दो। बंद कर दिया अच्छा। उन्होंने, सिगरेट बंद कर दिया। और बहुत बड़ी उनके बात बहुत है ये। सारे, आपने उनके पॉडकास्ट में देखा हो वो सिगरेट साथ उनका चलता रहता है। हाँ। हाँ। आप यकीन करें कि पौना घंटा गुजर गया बाहर। अब बहुत सारे चैनल्स वाले जो है उनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, इस्लामाबाद से रिलेटेड जो भी लोग थे वहां पर, तो इंटरव्यू करना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि पौने घंटे के बाद, यार हूं तो एक सिगरेट लान दे यार, तेरा इंटरव्यू बड़ा अच्छा। मजेदार हो गया। अच्छा वो कह रहे थे कि उनको गुस्सा किन चीजों पर आता है आमतौर पे। अब देखें एक बात है, आपने इंटरव्यू के दौरान एक बात की जिस पर वो बात नहीं करना चाहते, सही। वो आपको कह देंगे यार ओए इनू छाड़ यार की हुई, छाड़ इन दफा कर। और वहीं बैठे आपसे कोई ऐसी बात हुई तो वो शोर भी कर देंगे, गुस्सा भी कर सही। देंगे। मतलब मेरे पर नहीं, नॉर्मली किसी से बात हो रही ना, उधर ही गुस्सा भी, गाली भी दे देंगे। लेकिन अच्छा। वो जो उनका वो गुस्सा है ना वो वैसे ही है आदतन, यहाँ पे नहीं अच्छा। होता, यहाँ पे सही। भी नहीं होता, बस यहाँ होता है। बोला, बस जो है वो सामने बोल दिया। बोल दिया, खत्म हो गया। सही। मतलब मैंने उनको ये नोट किया है कि वो जो मतलब एक आदत होती है ना, जैसे आप घर में बैठे हुए हैं, बच्चे पर गुस्सा आया आपने बोल दिया एकदम,
तो वो जब आप बोल रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चे को दिल से निकाल देते हैं। तो उनका सही गुस्सा मैंने ऐसे नोट किया है कि बस वो जब बोल देते हैं ना ठा 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 ठा, बस उसके बाद कहते हैं चलो से काम शुरू करो। सही मुझे एग्जैक्टली तो ये ऐसे लगता लगता है। है। और अगर आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो वो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैं आदत उनकी बता रहा था कि ये है उनकी नहीं, आदत। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था जो आपने बताया। बस वो यहाँ पर है, जो कुछ भी है ना ये सही। जुबान पर है। देखिए इसकी मिसाल क्या है, मैंने कहा माहिर फेरोज खान ने कहा था कि मेरे पास तो मुझे ऑफर हुआ था। जी जी जी। झूठ बोला, मेरे हम्म, पास तो वो कभी भी ऑफर नहीं हुआ था, मैंने नहीं। कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, मैंने कहा फिर वो आपका उनका इख्तलाफ क्या है? उन्होंने कहा वो 10 साल पहले मेरे पास आया था। मैंने कहा नहीं, अभी तुम एक्टर नहीं बन सकते, अभी नहीं, अच्छा। 6 महीने बाद आना। मैंने कहा वो तो कहते हैं कि उन्होंने कहा था कभी भी नहीं, कहते हैं ये खुदाई दावा तो मैंने जिंदगी में नहीं किया। अच्छा। ऐसा तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया खुदाई दावा कि तुम कुछ नहीं बन सकते, मुझे क्या पता, हम्म, ये तो गायब का इल्म है। अच्छा। अच्छा एक और मैं आपको फिरोज। बताऊं। हाँ। जी जी आप बोलो कुछ, बोलो। एक फिर और मैं बात कह मैं, रहा था फिरोज खान के बारे में भी। फिरोज खान के हम्म, बारे में भी कुछ ऐसा ही है कि वो जैसे स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं, पर्सनली लाइफ में बड़े टॉक्सिक टाइप के हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर क्या है? अच्छा मैं आपको बताऊं कि फिरोज खान के हवाले से मेरे चैनल पर बहुत बहुत फैंस हैं उनके। ये बात शायद आपको अंदाजा है या नहीं है। उसकी वजह ये थी कि जब उनका मियाँ बीवी का वाला प्रॉब्लम चल रहा था ना उनके एक्स वाइफ के जी। साथ, तो मैंने ये बात कही थी कि कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ताली एक हाथ से बजे, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। और बिल्कुल। जब मैंने उन पर बात करना शुरू की तो वो वीडियोस और चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगी। फिर मैं जो मेरे ज़राए थे उनसे मैंने जानने की कोशिश की, तो पता ये चला कि थोड़े हैं गुस्से वाले। अच्छा। हाँ, होता है। वो गुस्से वाले हैं। और देखिए अगर वो ऐसे ना होना तो कभी भी करेक्टर वो ऐसा कर भी ना सके। सही। मोइन हाँ, अख्तर को मुझे। कभी मोइन अख्तर को कभी आपने देखा ऐसा कैरेक्टर करते हुए? नहीं नहीं। उमर शरीफ को कभी आप ये टिश्यू दे, sorry, उमर शरीफ को कभी आपने देखा ऐसा कैरेक्टर करते हुए? नहीं देखा, कभी भी देखा। नहीं बिल्कुल देखा आप ना। सही बोल रहे हैं। अगर और बंदा रियल लाइफ में ऐसा होगा तो नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर ऐसे कैरेक्टर करते हुए, देखिए फिर ही मजा थोड़ा, आएगा, वरना नहीं। हाँ, वो आपका एक जो स्टाइल है ना हम्म। उसका, मतलब जो रियल लाइफ का एक स्टाइल है उसकी झलक रहती है। और बिल्कुल है। फिर मैंने एक और चीज जो कि उनके बड़ी पर्सनल, उनके क्लोज फिरोज खान की मैं बता नहीं सकता हूँ, बहरहाल आई एम सॉरी, लेकिन जब मेरी उनसे नहीं। बात हुई क्या है जिंदगी में और क्यों है ऐसा सब कुछ है वो, तो देखिए हर इंसान का ना, वो कोई भी गाड़ी चलाते हैं आप, हर गाड़ी का टेम्परेचर की गेज जो है ना वो या तो दरमियान में होती है, किसी की बिल्कुल नीचे होती है, किसी की, नहीं। तो इंसान का भी ना बिल्कुल सेम है, किसी का टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा ऊपर रहता है नहीं। गुस्से का, किसी का थोड़ा हंसमुख होता है। अब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप बड़े लगते हैं, बड़े हंसमुख लगते हैं ये वो, मैंने कहा रेल में नहीं हूँ बिल्कुल भी, अच्छा। असल असल जिंदगी में बिल्कुल भी ऐसे नहीं हूँ। क्यों, देखिए नहीं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब आप आम तौर पर मिलते हैं तो आप वो वाली आपकी आवाज, मैंने कहा रियल लाइफ में जब आपसे मिलूंगा तो ऐसे तो नहीं मिल सकता, अस्सलाम वालेकुम मेरा सही नाम बात सुमेर, है। ऐसा तो नहीं हो सकता। सही बात है। तो बस उनका है सही थोड़ा बहुत फर्क। हम्म। अच्छा, सुमेर भाई, एक चीज पे मैं आपसे नाराज हूँ। मैंने अच्छा, आपका रिव्यू मैंने आपका रिव्यू देखा उम्र यार का। हाँ और ठीक है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं नाराजगी मेरी इस बात पे नहीं है कि आपने मूवी के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव रिव्यू दिया। नाराजगी मेरी इस बात पर है कि हमारा जो सिनेमा है ना, वो अभी बहुत ज्यादा ग्रोइंग स्टेज पर है। और ठीक है। इससे उम्र यार से पहले ना, जो हमारी मूवीज लग रही थी वो बहुत ज्यादा एक ही टाइप का कंटेंट लग रहा था, दगाबाज दिल, यहाँ नहीं जाऊंगी वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन उम्र यार जो था ना, एक काइंड ऑफ आपका ऐसा सिनेमा था जो ट्राई किया जा रहा था पाकिस्तानी सिनेमास के अंदर। तो डू ठीक यू है। थिंक मूवी इतनी बुरी थी? अच्छा देखिए
मैंने जब वो रिव्यू दिया तो मैंने दिया भी सिनेमा के बाहर, आपने देखा यकीनन, तो इसीलिए आप कह रहे हैं। मैं सिनेमा के बाहर खड़ा था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि आपने शायद वो गौर से नहीं सुना। मैंने उसमें ये कहा कि देखें, बहुत अच्छी मतलब पहली बार हमने ऐसा देखा कि साइंस फिक्शन टाइप की फिल्म आ रही है जिसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है भाई, बड़ी मेहनत के साथ काम हुआ है। जो मेरा फोकस था वो ये था कि एक हीरो को आप फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात सोच कर रहा था, और आपको मेरी बात ये समझ आएगी कि एक आप हीरो को फाइट के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फाइट के लिए तैयार कर रहा है उसका बाजू और मेरा बाजू बिल्कुल सेम होगा, उस पर कटिंग नहीं है। 70 करोड़ लगाया या 50 करोड़ लगाया या 10 करोड़ लगाया, ठीक है, लड़के के बाजू पर कटिंग नहीं है, और वो एक बहुत बड़ा फाइटर है, ऐसे ही है। वो ट्रेन कर रहा है एक बंदे को एक बहुत बड़ी फौज के साथ लड़ने के लिए, ठीक है। अब वो ट्रेन कर रहा है, उसकी बॉडी पर कोई कटिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हीरो रेडी हो रहा है, तो हीरो जब रेडी होकर ऐसे बाहर आता है तो उसकी बॉडी पर भी कोई फर्क नहीं है, उसकी फिजिक जैसे थी वैसी की वैसी है। अब मुझे आप ये बताएं, अगर उस फिल्म में ये होता कि हीरो रेडी हो रहा है और रेडी होने के बाद 2 महीने बाद दिखाते हैं ऐसी फाइट करते 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 उसको ऐसे पड़ती है एक और वो गिरता है, और उसको दोबारा उठाते हैं तो शर्ट फटती है, और फिर उसके अंदर एक ऐसा हीरो निकलता है, उसकी बॉडी 6 पैक्स ये वो। देखें, हर फील्ड का एक मकसद होता है ना। अब मैंने यूट्यूब करना है तो मुझे हर उस टॉपिक पर बात करनी है जिस पर लोग सुनना चाह रहे हैं। उस पर बहुत सारे लोग गालियां भी देंगे, उस पर बहुत सारे अप्रिशिएट भी करेंगे, क्योंकि सारी ही वल्गैरिटी के खिलाफ बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, तो सुमेर भाई देखिए, उम्र यार के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी, बहुत सारी, जो मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर बताई ऑडियंस को। लेकिन इश्यू ये है कि जब बच्चा पहला कदम रखता है ना, तो उसके कदम की ना ज्यादा तारीफ होती है कि यार अगर उसको पहले डिमोटिवेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिनेमा है वो बहुत ही लो लेवल का सिनेमा है, ना बजट लगता है ना अलग कंटेंट आता है। तो अच्छा, आप ही नहीं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा या बहुत सारे एनालिस्ट को देखा, यार उम्रो यार की कहानी मजबूत नहीं थी। ऑनेस्टली उम्रो यार की कहानी इतनी मजबूत नहीं थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। लेकिन जो सिनेमा का हाल है, तो आप देखते हैं, कहाँ देखते हैं, तो सिनेमा का बताएं, कोई सिनेमा का इतना बुरा हाल क्यों है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने शुरू में आपको ड्रामों के हवाले से बात की कि सबसे पहले आपको कहानी पर काम करना है, और अच्छा राइटर लेंगे फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अच्छे राइटर का आपको पता है साथ साथ लिखा होता है कि जब ऐसे उठता है कैमरा कहाँ से आता है, कैमरा उसके यहाँ से मूव करता हुआ फेस पर आता है, और उसकी नजर फलां जगह पर होती है। वो जो बड़े राइटर्स हैं ना, वो एक एक चीज को ऐसे साथ लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे जब कैमरा मूव होता है तो अचानक से उसको ये चीज नजर आती है, और वो ऐसे खौफजदा होता है कि उसके जिस्म पर ऐसे कपकपी तारी हो जाती है। ऐसे वो राइटर्स बताते हैं। वो जब बता रहे होते हैं ना, तब भी सुनने वाला जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर चंद लोग बैठे होते हैं, उनके अंदर वो कैफियत तारी हो जाती है। और वही चीज अगर आप देखकर आपके अंदर तारी नहीं हो रही तो फिर अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिनेमा में आप जाते हैं ना, सिनेमा में 1-2 सीन ऐसे आते हैं, आप सीटी बजाते हैं, ठीक है, आप मजे से आवाज लगाते हैं, मानते हैं, मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। देखिए, आपने इतना पैसा लगाया, इतना काम किया, अब जब हीरो जो है वो कह रहे हैं कि तुम रेडी नहीं हो सकते, तुम रेडी नहीं हो सकते। अब वो जब उसे मार रहा है और वो गिर गया, ठीक है, गिर गया, और उसे उठाकर अब वो कहते हैं ले जाओ इसे बाहर फेंक दो। ये उस खानदान का चश्मो चिराग नहीं लगता, क्योंकि इसके अंदर वो पावर नहीं है, और ऐसे ही बोलता जा रहा है इसे उठाकर फेंक दो। अब जब वो फेंकने लगे तो ऐसे वो एकदम जाकर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे वो रुकता है और वो गेट को रोकता है, वो इतने बड़े दरवाजे को रोकता है, हवा चलती है, ऐसे हीरो मुड़ता है, मतलब ऐसे जब वो खून से भरा हुआ वापस मुड़ता है तो फिर आवाज सिनेमा में लगती, और जब आवाज लगती तो फिर देखने वाले लोगों को और ज्यादा मजा आता। और जब शर्ट उतरती, फिर दोनों फाइटर्स की शर्ट उतरती, तो पता चलता है कि भाई अब एक के साथ नहीं 4 के साथ लड़ सकता है, 10 के साथ लड़ सकता है। देखिए,
हर ड्रामे का, हर एक फिल्म का ना एक सीन ऐसा होता है जिस पर ऑडियंस उठती है। आप मुझे हाँ, ईमानदारी से, उमरू अयार में कौन सा ऐसा सीन था जिसमें आपकी आवाज निकली हो? ऑनेस्टली बताऊं तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हीरो को उस तरीके से नहीं दिखाया गया, और इसी वजह से जब हमजा अली अब्बासी का सीन स्क्रीन के ऊपर आता है तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं जिस्म में गूज़बम्प फील होता है। तो देखें हीरो वो वाली मजा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। वो आपने मेरे मेरे रिव्यू में देखा कि हमजा अली अब्बासी का सीन मजेदार था, हंसी आ रही थी, मजेदार। ठीक है, जी। हंसी आ रही थी, ये वो चीजें। तो अब नाम लिया तो मुझे याद भी आ गया कि मैंने उन पर सही। कहा कि उन्होंने, उनका सीन देखकर मजा आ रहा था। लेकिन अगर सही। आप ओवरऑल देखें तो फिर उनको काम करना चाहिए। तो देखें, फिल्म ऐसे तो नहीं बनी ना, आज बात हुई है कल से स्टार्ट हो गई, ऐसे तो नहीं हुआ। इस फिल्म हाँ। पर तकरीबन साल 2 साल बात हुई होगी। उस दौरान हीरो को और उसके हम्म। साथ काम करने वाले लड़कों को पैसे जो दिए हैं, उसमें कहा होगा कि ये बजट जो है वो आपकी बॉडी पर, आपने ट्रेनर से अपने आप को तैयार करवाना है, सही। फाइटर से अपने आप को तैयार हाँ। करवाना है, ठीक है। अब देखिए, बॉलीवुड के जितने बड़े एक्टर्स हैं ना, या हॉलीवुड के, आमतौर पर उनकी तौन भी आ जाती है, थोड़ी हाँ। बहुत हाँ। हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है, बल्कि हो जाते हैं। लेकिन जब फिल्म तैयार होने लगी होती है, उससे 3 महीने पहले उनका वर्कआउट दिखाते हैं। हाँ, कभी वेट लूज कर देते हैं, कभी कोई बढ़ा देता है अपने कैरेक्टर के लिए। तो इस तरह से जैसे अगर हम आपने काम जैसे सोशल आपने मीडिया, रिसेंटली रणदीप हुड्डा को देखा होगा। बिल्कुल। अब आप देखें, जब सोशल मीडिया पर ये चल रहा होगा कि इसकी फिल्म आने वाली है और ये उसका, इसके लिए वर्कआउट कर रहा है, अब 6 महीने हम्म। दिखाया जा रहा है जी कि वो बिल्कुल, अब देखिए कैसा बदल रहा है यार, बॉडी जबरदस्त हो गई है यार, उस फिल्म की हाइप पहले से क्रिएट हो जाएगी। एग्जैक्टली। देखिए 6 महीने पहले इन्होंने सोच लिया ना कि इस बंदे को हमने लेना, उसको एडवांस भी दे दिया। अब उस एडवांस में उसको कहेंगे अपनी बॉडी बनाओ भाई, ये बॉडी चाहिए हमें। अब उस बॉडी में वो अपना, अपने ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करेगा, 5 लाख 10 लाख खर्च करेगा, और वो 6 महीने की प्रोग्रेस उसको नजर आएगी, उसकी बॉडी तैयार हो रही होगी। जब बॉडी तैयार हो रही होगी, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी जो है, मैं उनसे बात करूंगा कि इतनी बॉडी आप क्यों बना रहे हैं, आप बात करेंगे क्यों बॉडी बना रहे हैं, भाई मेरी फिल्म आने वाली है, फिल्म आने वाली है। भाई आपको किसी से प्रमोशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सही इतने बड़े बात बड़े करवाने की जरूरत ही नहीं है, है। आपको किसी टीवी वाले को ये नहीं कहने की जरूरत बात कर लो, बल्कि चैनल्स वाले खुद बुलाएंगे कि यार देखो, हुमायूं सईद के 6 पैक्स बन गए, और हुमायूं सईद ने 6 पैक्स बना लिए भाई, हैं, अहमद अली फॉर्ड स्मार्ट हो गया भाई, कैसे हो गया भाई। तो ये चीजें वहां की मूवीज इसलिए हिट होती हैं कि 6 महीने पहले से जब बंदा तैयार हो रहा होता है तो उसकी वो सारी चीजें दिखाई जा रही होती हैं। हम्म। अब पता नहीं मैं अच्छा। ठीक कह रहा नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हूँ? आप। सुमेर भाई, एक चीज है जहां पर चले हमारे पास अच्छा कंटेंट भी आ जाए, वो सिनेमा में लग भी जाए, लेकिन हमारे पास ओटीटी प्लेटफॉर्म ही नहीं है। मतलब नेटफ्लिक्स हमारा कंटेंट लेता नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंडिया की नॉन मैनिपुलेटी है। मैंने एक हम्म, चीज रिसेंटली आपको पॉडकास्ट देखी इंडिया ब्रोस रिएक्शंस के साथ। एक गुड जी जी इनिशिएटिव था। मुझे नहीं पता कि किसके एंड से था, लेकिन एक गुड इनिशिएटिव था, क्योंकि नहीं एक वो, तो उनके, जी जी, आप सॉरी, करें फिर आप करें, मैं एक तो बताता हूँ। ये कि एक तो ये कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एक तरह हर जब दोनों जगह पे नफरत ही नफरतें फैली हो, उसके बीच में एक बंदा ये काम करे, वो भी इंडिया जैसे कंट्री के अंदर, कि पाकिस्तानी कंटेंट को प्रमोट करना और एक पीस मैसेज देना। तो हम्म, डू यू थिंक कि हमारे पास हमारे एंड से भी ऐसा होना चाहिए? और यार बहुत हो गई अब लड़ाई, अब बैठ के जो है वो जब जबान एक है, कल्चर एक है, तो क्यों ना कि एक दूसरे को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा हुआ था कि ये पहले मेरा एक मतलब एक कंटेंट है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्शन होता है। अब ये हाँ। देखिए कि ये बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी गाने कौन-कौन से इंडिया ने चोरी किए हैं, कॉपी किए हैं, हाँ, वो आपने देखा हो, वो बहुत ज़्यादा उस पर देखिए रिएक्शन, मैंने भी। ठीक है। तो वहाँ से पहली बार मुझे ना पंजाबी रील, स्मिथ सिंह है, पंजाबी रील टीवी जो है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि पाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पॉडकास्ट करना है। तो मैं क्या यार, सही। किवें करांगे? तो उन्होंने कहा यार पाजी बस किवें करके करना जरूर है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, बड़ी रिक्वेस्ट है ना। तो मैंने कहा यार अच्छा। कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। खैर हमने वो पहला पॉडकास्ट मैंने उनके साथ किया, इंटरव्यू दिया जो भी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान की जो बड़ी सेलिब्रिटीज हैं उनकी तो चलें हाँ। कोलैबोरेशन होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान का मैं वाहिद ऐसा यूट्यूबर था जिसका मतलब इंटरव्यू हो रहा है जो इंडिया में चल रहा है। सही।
तो मुझे ये अच्छा लग रहा था। फिर जब मैंने वो किया तो उसके बाद जो है कुछ अरसे बाद मुझे इन्होंने कहा, एम्ब्रोज वालों ने, एम्ब्रोज रिएक्शन वालों ने, ये सुनार हाँ। भाई के साथ जो है ना एक इंटरव्यू करना है और ये वो। फिर इंटरव्यू उन्होंने किया और वहाँ भी आप देखें वो यही कह रहे थे कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा, और मैंने अपने पाकिस्तानी ड्रामों को डिफेंड किया कि यहाँ हमारे ड्रामे क्यों ज़्यादा अच्छे हैं, क्यों ज़्यादा चलते हैं। सही। लेकिन अगर हम फिर बात करें मूवीज़ की वहाँ पर आकर, तो फिर हमें थोड़ा बहुत अपने आप को समझाना पड़ता है कि क्या कहूँ अपनी मूवीज़ के बारे में। हुँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात आपको, सॉरी, इसी इसी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, अब वहाँ से अगर कोई हाँ, कॉन्टैक्ट कर रहा है कि आप हाँ, मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लें, ठीक है? और हम कोलैबोरेशन करें, तो पहले तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनको अपने से कम, ज़्यादा, मतलब ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल लो वाले के साथ अगर नहीं करना चाहते, ना करें। जी, लेकिन कम से कम आपको पाकिस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर्स को इकट्ठे होकर कोलैबोरेशन करनी चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल, फिर बिल्कुल, इंडिया तक की हुँ, बात जाएगी ना। पहले तो हमें हुँ, सबको, यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक हुँ। दूसरे का कंटेंट देखकर अंदर ही अंदर वो हो रहा होता है उनको, यार कि अ, ये कैसे कर लेता है, या मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चाहे वहां हो हाँ, यहाँ हो, जी। नहीं। अच्छा सुमैर भाई, हम्म। कुछ अपने जर्नी के बारे में बताएँ कि कैसी जर्नी रही सोशल मीडिया पे ग्रो होने के लिए? माशाल्लाह से अच्छा खासा ग्रो हो चुके हैं, अल्लाह पाक आपको और भी ग्रो करे। तो कुछ जर्नी बताएँ जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं? आ, देखिए, मैं ये बात कहता हूँ कि सबसे ये तकदीर की, सारा खेल तकदीर का है। सही। और जर्नी ऐसे थी कि अ, मैं बेसिकली एज एन एक्टर काम करता था शोबिज में। हुँ, तो हुँ। फिर वालिद बीमार हो गए, कराची से इस्लामाबाद वापस आ गया। वालिद साहब ने कहा कि आपने सुना होगा इस इंटरव्यू में भी कि मैं, जी, जी, फिर जी। मैं वालिद साहब को एग्ज़ैक्टली, छोड़कर नहीं जाना चाहता था, उनसे प्यार बहुत सही। था। वो भी कहते थे कि मुझे छोड़ के अभी ना जाए मेरी तबीयत। खैर अभी 10 साल हम इकट्ठे दोनों दोस्तों की तरह रहे। तो वो टाइम था जिसमें मैं, देखिए, स्ट्रगल होती है ना, एक ऐसा मुश्किल हाँ, टाइम होता है जब आप देखिए इस्लामाबाद से कराची जाते हैं और आप धक्के खाते हैं, कभी एक प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, कभी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, करते 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 फिर आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जब आपको एक दिन का 5,000 रुपये मिलने लग जाता है। और सही। उस वक्त आपके लिए ये बड़ी कामयाबी होती है कि यार 5,000 डेली मिल रहे हैं मुझे, हाँ, और खुश होते हैं, ठीक है। अब जी, जी। 5,000 डेली मिल रहे हैं तो आप बड़े खुश हैं, आप कहते हैं आप कामयाबी है, और उसके बाद आप काम देखें, प्रॉपर करेक्टर कर रहे होते हैं। कभी आप हाँ, हुमायूं के साथ काम करें, कभी आप समी खान के साथ काम करें, मतलब मुख्तलिफ आप बड़ा मुश्किल अच्छा, हो जाता है स्टेज पर आके छोड़ना। इस स्टेज पर आके छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है। और उस वक्त में जब मुझे पता हो कि मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सारे 20,000, 15,000, 11-12,000 रुपए पे जॉब कर रहे हैं, अच्छा पढ़कर, सही। और मुझे तो हुँ, एक दिन में इतने पैसे मिल जाते हैं। तो सही। मैं, ये छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो छोड़ा। और फिर 10 साल बड़ा ही मुश्किल वक़्त था। हुँ, वो जो 10 साल थे, उसमें घर को चलाना बड़ा मुश्किल वक़्त था। लेकिन जब भी मैं अपने वालिद के सामने जाता था, तो अभी मेरे कमरे में, ये बताना वो नहीं है, अभी मेरे कमरे में ना टेम्परेचर ऐसा है कि मैं यख़ हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन लेकिन ये, अब कितनी गर्मी है आपके सामने, बाहर हाँ, जल, बिल्कुल। ठीक है, कम लेकिन से कम 45-46 से तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे कमरे में यख़ माहौल है। उस वक़्त में जब मुझे गाड़ी पिक एंड ड्रॉप कर रही थी, मुझे हुँ, कैरेक्टर्स मिल रहे थे, उस वक़्त मैंने काम छोड़ा और मैं सख्त गर्मी में अपने घर को चलाने के लिए मेहनत मज़दूरी करता रहा, ठीक है? अच्छा, और हाँ, ऐसा, और आप भाई सोचें, बहुत बड़ी कुर्बानी है ये। ये पता नहीं बस कबूल हो जाए। बात ये है कि वो आगे चल के आपको एक बात बताता हूँ ना, कि आप देखिए कि एक बंदा जो है वो ऑन एयर है, एक चैनल पर भी उसके कोई ना कोई 8-10 सीन चल रहे हैं, और एक हुँ, 26 से ज़्यादा एपिसोड नहीं होते थे। 26 सही में, एपिसोड हाँ। आप 6-7 एपिसोड में भी आ रहे हैं, 10 एपिसोड में भी आ रहे हैं।
6 एपिसोड में भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर आपका बेहतर हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है। और हम्म, आप बड़े किसी भी बड़े स्टार के साथ आपकी जो है ना उसमें कोई कैरेक्टर ऐसा आपको मिला हुआ है जो कि प्रोमिनेंट हो रहा है, तो उस वक्त में आप छोड़कर आप जब मजदूरी करने लग जाते हैं तो ये आसान नहीं था। ठीक है। बड़ा बहुत मुश्किल। मुश्किल होता था, सख्त गर्मी में मैं मजदूरी कर रहा हूँ और घर आता हूँ तो मेरे वालिद मुझे कहते हैं सॉरी यार, हम्म, मेरी वजह से तेरा कैरियर ना। मैंने कहा क्यों जी, क्या हो गया? कहते हैं आज मैंने ना यार, आज मैंने तेरे साथ वो काम करने वाले फलां लड़के को देखा, उसका बड़ा करेक्टर था और ये वो, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं क्या छोड़ो जी की हो गए। कहते हैं नहीं नहीं यार, मैं दुख हो रहा है। मैंने कहा देखें, आप सिर्फ दिल से दुआ कर देंगे ना, मेरा सब कुछ ठीक हम्म, हो जाएगा। मेरे फादर फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं समझ लें कि बिल्कुल ऐसे ना बेजान हो गया। तो ऐसे ही बैठे बैठे फिर यूट्यूब की तरफ ख्याल आया। वीडियोस मेरी 2017 से, मतलब उन पे 2-3 वीडियोस पे लाख लाख व्यूज आए हुए थे और मुझे पता भी नहीं था उस पर पैसे मतलब बनते हैं नहीं बनते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी अच्छा। नहीं पता। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार तेरे ना यूट्यूब चैनल पर $140 बने हुए हैं। मैंने कहा "है? किस तरह?" अच्छा। कहते वो जो वीडियोस बनाई थी ना, और उसी दोस्त के पास एक्सेस भी था। उनका नाम अयाज शाह है, अल्लाह ताला उनको अच्छा। कामयाबियां दे। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा यार आपके डॉलर्स बने हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं आप वीडियोस बनाए। मैंने कहा चले। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू की। फिर उस वक्त वायरल ना हो, अच्छा। बिल्कुल वायरल ना हो। और वायरल करने के लिए दिन रात फिर एक दिमाग में ना ऐसे वो जिद सी आ गई, बस करना है करना है करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंटेंट बेहतर कर रहा हूँ, बोलना अच्छा कर रहा हूँ, चीजें बेहतर कर रहा हूँ, करते 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 एक दिन आया, सुबह देखा तो वीडियो वायरल। अच्छा। और वीडियो वायरल हुई तो बस फिर उसके बाद चल सो चल, अगर आपको $150 आने लग जाए तो फिर समझ ले हाँ। घर का काम चल जाएगा। तो फिर आगे अब आपके सामने ही है ये 2020 से लेकर अब तक का सफर। फिर हम्म, मुश्किल था, आसान नहीं था। जो भी सोशल मीडिया पर आना चाहता है ना, तो वो ये सोच कर ना हम्म, आए कि जो सभी सुमेर काम कर रहा है मैं हम्म, भी वही कर लूं, जो सही। मोहसिन काम कर रहा है मैं वो कर लूं। हम्म, अब जो भी आए ना इस वक्त, उसको कोई ना कोई प्लानिंग करके आनी चाहिए, और उस सही। प्लानिंग को जो उसको पसंद हो उस पर वो काम करता रहे करता रहे करता रहे। एक वक्त आएगा वो क्लिक कर जाएगा, लेकिन हाँ, उस दौरान वो अपने काम ना छोड़े, काम करे जो भी वो कर रहा है, जॉब कर रहा है। किसी को मत कहे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, अपनी बिल्कुल ऐसे मेहनत ही। कर। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं सबसे पहले आप पर तनकीद होती रहती है, क्या कर रहे हो, हाँ, किस पढ़ गए हो, ये कोई करने वाले काम है। खासकर जब आप सोशल मीडिया लाइन में आ रहे होते हो तो फिर तो बहुत ही तनकीद होती है। हाँ। ओ भाई वो पता नहीं वो उन लोगों के पास क्या ट्रिक क्या है, कैसे उनके वीडियोस वायरल होते हैं, ये वो कोई ट्रिक नहीं है, हाँ, कोई ट्रिक नहीं है। कोई ट्रिक आपकी नहीं। क्वालिटी अच्छी हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, नहीं है आपके हम्म, पास अच्छा कैमरा, कम से कम आपका कंटेंट अच्छा हो। आपका सबसे कंटेंट अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही ये कंटेंट और कंसिस्टेंसी। बस आपको रेगुलर काम करना है और एक हम्म, टाइम फिक्स कर लें, इस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड करनी है, और फिर अल्लाह पर छोड़ दें, फिर अल्लाह सही। पे छोड़ दें। और एक जो मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ ना, उनकी एक होती है कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा ना मैं उसको बताऊंगा, मैं उस कामयाब वक्त। होऊंगा ना फिर। समझ रहे हैं आप? सॉरी, नहीं समझा, नहीं दोबारा। एक चीज लोगों के अंदर होती है, मेरे हम्म, सब्सक्राइबर्स आने दो ना, एक दफा मुझे हाँ। कामयाब, फिर देखना सही। मैं उसको बताऊंगा। ये चीज होनी चाहिए। आपने कहना है मैंने कामयाब होना है और उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी संवारनी है, अपने बहन भाइयों की, अपनी फैमिली सही। की, अपने इन लोगों की मैंने जिंदगियां संवारनी है। ये मत सोचे मैं कामयाब हो जाऊंगा तो फिर नियतों का दारोमदार, फिर आपको पता है हम्म, अमल का क्या कहते हैं वो एक है ना, नियतों का दारोमदार क्या कहते हैं उसको, हमारा तो नामोदार नियतों पर होता नियतों। तो देखिए ना, जब आप सोच कर बैठे हुए हैं मैं बदला है। लूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मेरे सब्सक्राइबर आने दो, मैं ऐसे निकला करूंगा, हम्म, मैं, आप यकीन करें मैं अपनी गली में बाहर निकल के, मेरा एक दोस्त कहता है यार तू इतना बड़ा स्टार है, करूँ तैयार होके निकले, तैयार होके आया कर। सही। मैंने कहा मैं गली में अपने आ रहा हूँ तो मुझे सारे जानते हैं मैं कौन हूँ,
तो मुझे इतना तैयार होने की जरूरत नहीं है, सभी सुमेर ही रहेगा, चाहे वो 50,000 का सूट पहन कर आ जाए, चाहे वो 200 रुपए की शर्ट पहन के आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सुमेर, बिल्कुल राइट बात कर रहे हैं सुमेर भाई आप। क्योंकि होता ये है कि आजकल हमारे पास खासकर टिकटॉकर्स में मैंने ये बात देखी है कि जरा सा जो है वो फॉलोवर्स आ जाए तो भाई बस आप हम स्टार बन गए हैं। ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं, मैं टिकटॉक पे नहीं था, तो मुझे किसी ने कहा अच्छा। मोनेटाइज, मेरा जो फेसबुक मैनेजर है उसने कहा कि सुमेर भाई आपने टिकटॉक का अकाउंट नहीं बनाया हुआ ना। मैंने कहा नहीं अच्छा। यार, मैं टिकटॉक बनाता ही नहीं। तो उसने कहा बनाए ना, उससे अर्निंग होती है। मैंने कहा अच्छा अर्निंग होती है तो फिर बनाओ यार, इसमें कौन सी। नहीं। उसने मुझे यार, मैंने कहा अर्निंग वाली बात है तो फिर आज ही शुरू करो। सही। उसने मुझे बना कर दिया, तो पहली वीडियो जो है वो 4,10,000 फॉलोअर्स हो गए पहली वीडियो पर। अब जिन लोगों के 5,000 6,000 फॉलोअर थे ना, वो मुझे अक्सर कहा करते थे सुमेर भाई मैं तो टिकटॉक पे देखें कितना है यार, देख मेरे। वो मुझे अगले दिन कहते हैं यार तेरी एक वीडियो किसी ने लगाई है, वो वायरल हुई है। मैं को किसी ने नहीं लगाई, वो मैंने खुद ही लगाई है। तो अच्छा। अभी दो महीने में मेरे सभी स्मेर व्लॉग्स जो टिकटॉक मेरे नाम से और भी बने हुए हैं, लेकिन जो सभी स्मेर व्लॉग्स के नाम से है ना, उस पर 1.1 मिलियन लाइक्स भी हो गए हैं, और सही। फॉलोअर्स वाले कोई 50-60 हजार हो गए। तो सही। अर्निंग भी हो गई और ये चीजें। तो आप बस एक चीज जहन में रखें कि आपने कामयाब होना है, ये नहीं सोचना कि नहीं होना, होना है। कमी कहाँ पे है उसको दूर करना है। और देखें कि यार आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि यार नहीं वायरल हो रहा, तो आपने देखना है कि मुझे ऐसे किसी कंटेंट पे काम करना है, ऐसी चीज पर जो बहुत ज्यादा वायरल है और सबसे पहली नजर आपकी ही पड़े। सही। आप अपने काम में खुब जाएं, खो जाएं, और उसको उसमें वो कहते हैं ना, अक्सर राइटर्स के बारे में कहते हैं कि वो सोच के सागर में डूब के मोती निकाल लेते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ। सोच वो के मोती सागर में निकाला डूब था। मोती निकाल लेते हैं। तो हमें भी अपने काम के ना उसमें सागर में डूबना है और मोती निकालने हैं। खुद को मोती बनाना है, हीरा बनाना है। तो हीरा बनने के लिए फिर आपको अपनी नींद जो है, अपने आराम को, अपने कंफर्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है। और फिर एक वक्त आना है कि इंशाल्लाह मोहसिन के इस पॉडकास्ट में भी जो है वो हुमायूं सईद बैठे होंगे, फहाद मुस्तफ़ा बैठे होंगे। सर ठीक अभी है। तो मेरे लिए आप ही स्टार हैं। अरे आपकी मोहब्बत है, आपकी चाहत है, आपने हमें बुला लिया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सुमेर भाई, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और माशाल्लाह से आपका कंटेंट बड़ा जबरदस्त होता है, देखने में मजा आता है। ऐसे ही बनाते रहें और हमें एंटरटेन करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, और आपके देखने वाले सारे लोगों को भी, जहां आप रहते हैं आपके इर्द गिर्द, उन सबको भी अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सुमेर भाई।